कक्षा 4 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 4 में हम कर रहे हैं विषय पर्यावरण और इंग्लिश। तो सबसे पहले हम करेंगे पर्यावरण। हम कर रहे हैं पाठ 3, आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 3, जिसका नाम है कैसे जाने हम। इसके अंदर आपको शरीर के अंगों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? शरीर के अंगों के बारे में। हमारी जो इंद्रियां होती है उसका सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का किस प्रकार से निरूपण कर सकते हैं। जैसे इंद्रियां कितनी होती हैं हमारे शरीर में? 5। कितनी होती है? 5। सबसे पहले आँखें। आँखें क्या काम करती है? किसी भी दूसरी वस्तु को पहचानने का काम हमारी आँखें करती है। फिर कान, किसी भी आवाज़ को सुनने का कार्य कान करता है। फिर है नाक, किसी भी गंध को पहचानने का काम कौन करता है? नाक करता है। फिर है जीभ, जीभ किसी भी प्रकार के स्वाद को पहचानने का काम करती है। और फिर अंत में होती है त्वचा, जिसको हम स्पर्श के द्वारा किसी वस्तु की पहचान कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रश्न है, सबसे पहले जो प्रश्न आए हैं वो है सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है। तो हम किसके द्वारा सुनते हैं? कान के द्वारा। लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं होती है, और फिर है कान को हम कान की समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला क्या है? सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? वो होता है कान। क्या होता है? कान की आवश्यकता होती है। कान की आवश्यकता होती है। सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं होती है। अब लोगों को क्या क्या समस्या हो सकती है? पहला, कान में मेल जमना। कान में मेल जमना। कान में मवाद आना। कान में मवाद आना। कान में दर्द होना। कान में दर्द होना। कम सुनाई देना। कम सुनाई देना आदि। कान की समस्याएं होती है। क्या क्या होती है? कान में मेल जमना, कान में मवाद आना, कान में दर्द होना, कम सुनाई देना आदि कान की क्या होती है? समस्याएं होती है। फिर तीसरा है कान को हम कान की समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। तो इसका उत्तर है कान को नित्य, कान को नित्य प्रति साफ करना। कान को नित्य प्रति साफ करना। कान में नुकीली
कान में नुकीली चीज़ें डालने से बचना। कान में नुकीली चीज़ें डालने से बचना। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से कान को बचाना। ध्वनि प्रदूषण से कान को बचाना। कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाकर हम कान की समस्याओं से बच सकते हैं। देखिए आपका वाला प्रश्न था पार्ट 3 कैसे जानने हम। देखिए 3 प्रश्नों को हमने लिखा, इसको कॉपी में उतारिए और इन्हें याद कीजिए। अब हम करेंगे विषय इंग्लिश। अंग्रेजी में आज हम लिखेंगे कहानी, स्टोरी यानी कहानी। कहानी का शीर्षक है ए ग्रीडी फार्मर। ए ग्रीडी फार्मर। देखिए ग्रीडी मीन्स होता है लालची। क्या होता है? लालची। फार्मर मीन्स होता है किसान, यानी एक लालची किसान की कहानी है। इस कहानी को हम लिखेंगे, आपको इसको कॉपी में उतारना है और इसको याद करना है। कहानी का शीर्षक क्या है? ए ग्रीडी फार्मर। तो ये लिखते हैं ONCE वंस देयर। वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। देयर वाज ए GREEDY ग्रीडी FARMER ग्रीडी फार्मर। वंस एक बार देयर वॉज ए ग्रीडी फार्मर, एक लालची किसान था। वंस देयर वॉज ए ग्रीडी फार्मर, एक बार एक लालची कौन था? किसान था। दूसरी he had a hen। he had a hen यानी उसके पास एक मुर्गी थी। he had a hen उसके पास एक मुर्गी थी। I eat GAVE गैव मीन्स क्या होता है? देती थी। गैव मीन्स देती थी। हिम उसको। इट गैव हिम वन GOLD गोल्ड एग DAILY डेली यानी इट गैव हिम वह उसको देती थी। क्या देती थी? 1 गोल्ड एग डेली यानी एक गोल्ड मीन्स सोना, एग मीन्स अंडा, डेली मीन्स हमेशा, यानी वह उसको हमेशा एक सोने का अंडा देती थी।
तो अभी क्या लिखा सबसे पहले हमने, वंस देयर वाज ए ग्रीडी फार्मर, एक बार एक किसान था, ही हैड ए हैन, उसके पास एक मुर्गी थी, इट गैव हिम 1 गोल्ड एग डेली, और वह उसको हमेशा या प्रतिदिन एक सोने का अंडा देती थी। द फार्मर वाज ग्रीडी, लेकिन किसान क्या था, लालची था। द फार्मर वॉज ग्रीडी, यानी किसान क्या था, लालची था। ही थॉट, THOUGHT, ही थॉट, उसने सोचा, टू टेक overall, to take overall the eggs, who thought, उसने सोचा, to take all over the egg, उसने सोचा कि वो सभी अंडों को ले ले। मुर्गी जो थी हमेशा एक अंडा देती, कौन सा देती थी, सोने का, लेकिन किसान क्या था, लालची, उसने सोचा कि मैं एक बार में ही सारे अंडे प्राप्त कर लूँ। तो ही थॉट टू टेक ओवर ऑल द एग, उसने सोचा कि मैं सभी अंडों को प्राप्त कर लूँ। HE ही, CUT कट, ही कट her stomach, STOMACH, he cut her stomach, स्टोमच मीन्स क्या होता है, पेट, क्या होता है, पेट, उसने उसके पेट को काट दिया। ही कट हर स्टोमच, उसने उसके पेट को क्या कर दिया, काट दिया। THERE, there was no egg, there was no egg, लेकिन वहाँ पर कोई भी अंडा नहीं था, लेकिन देयर वाज नो एग्स, लेकिन वहाँ पर कोई भी अंडा नहीं था। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत उदास हुआ, वह बहुत उदास हुआ या वह बहुत दुखी हुआ। दिखाने क्या है, बहुत ही, वंस देयर वाज ए ग्रीडी फार्मर, एक बार एक लालची किसान था। ही हैड ए हैन, उसके पास एक मुर्गी थी। इट गैव हिम 1 गोल्ड एग डेली, वह हमेशा उसको एक सोने का अंडा देती थी। द फार्मर वाज ग्रीडी, किसान क्या था, लालची था। ही थॉट, उसने सोचा, टू टेक ओवर ऑल द एग, उसने सोचा कि वे सभी अंडों को एक साथ प्राप्त कर ले। तो ही कट हर स्टोमच, उसने उसका पेट काट दिया। देयर वाज नो एग, लेकिन वहाँ पर कोई भी अंडा नहीं मिला। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हुआ। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आपको, यानी MORAL, मोरल, नेवर, NEVER, नेवर बी ग्रीडी, यानी कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। देखिए 8 लाइनें हैं कहानी की, इसको कॉपी में लिखनी है और आपको याद करनी है और उसको बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।